स्ट्रोक बा पैरालिटिक अटैक यूजुअली दी प्रकार था। गोटे प्रकार जो थे कि ब्लड ब्रेन भितर बही जाए जोटा को आम हेमोरेजिक स्ट्रोक कह। द्वितीय प्रकार जो थे ब्लडटा क्लॉट कर जाए जोटा को आम इस्चेमिक स्ट्रोक कहता। उभय प्रकार स्ट्रोक रे दी जान जगह क्रिटिकल कंडीशन और पेशेंट को इमिडिएटली ट्रीटमेंट दरकार। विशेषज्ञों मतरे स्ट्रोक को दुई भाग विभक्त कर जाए। यह रोगर चिन्ह और लक्षण मध्य स्ट्रोक होइथिबा व्यक्ति पाखरे प्रकाश पाए। प्रथम लक्षण हो कि एकदम रे हम पेशेंट बसथिबो कथबार्ता करथिबो सडनली पेशेंट किसी प्रॉब्लम आसो जो कॉमन प्रॉब्लम जोटा हुए जो थे पेशेंट प्रेजेंट करे कि एकदम रे गोटे साइड रे हाथ गोड़ काम करिया बंद कर देथिबो कथा कहला बेलू कथा पाटरू बाहर नथिबो किंबा आपण तक पेशेंट को गोटे कथा कहथिबो पेशेंट आ गोटे कथा ता मनरू कहथिबो से बुझी पार नथिबो चेहरा गोटे पट को बंका हो जाइथिबो एगुड़ा हूँ कॉमन सिम्पटम्स जो थे पेशेंट प्रेजेंट करें। या छड़ा बहुत अन्य सिम्पटम्स अच्छी बट युवाक प्रति लोक जाना कथा एमती किसी आखपाखे क्या देखिले एमती लक्षण होची ताको इमिडिएटली किसी ट्रीटमेंट या डॉक्टर पाखु नेकी जीवा कथा। अधिकांश समय स्ट्रोक हेबा संगे संगे लक्षण प्रकाश पाए। 1 बा 2 घंटारू कम समयर लक्षण रही ताको क्षणस्थायी रक्ताभाव बोली कहा जाए। बेसिकली जदि पाखे कई डॉक्टर नहांती किसी फैसिलिटीज ना आमको लक्षण देखा गला जी पेशेंट को स्ट्रोक होईची बेसिकली आमको पेशेंट को देखार अच्छी पेशेंट निश्वास जमी ठीक से चलुची पेशेंट बेहोश है तार घास बास हो निजर माने निमोनिया जमी न डेभलप कर पेशेंट को टिके उंचा बसैक रखार अच्छे पूरा फ्लैट रे शोईकी रखबार ना जता शीघ्र एम्बुलेंस कलेक्ट करी पेशेंट को शिफ्ट करार अच्छी आ भितर बीपी शुगर ये सब मेजर करी यदि पाखे किए फिजिशियन थे द्वारा जब बीपी कम करने औषध शुगर जदि अधिका अच्छी कि कम अच्छी से हिसाब से मेडिसिन देकी ये सब जिनस को टिके स्टेबिलाइज करार अच्छे किंतु एटाक हॉस्पिटल नबाकू ही पड़िबो। अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा मध्य स्ट्रोक बा एही ब्रेन अटैक रो सफल चिकित्सा करा जाय परुछि किंतु जानिबा कथा हला लक्षण प्रकाश पाइबा मात्रे सठिक हॉस्पिटल जाई पहुंचीबा। स्ट्रोक रा सबुठु होची कुटे क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट जोठी थिबे सेही पाखु इमिडिएटली अपन पेशेंट को नै जिबा बहुत ही अर्जेंट कहीं स्ट्रोक रे ट्रीटमेंट टाइम सहित इवॉल्व कलानी एबे बहुत सारा ट्रीटमेंट अच्छी जोटा आम टाइम रे जदि नहीं जीवु पेशेंट सिम्पटम्स कंप्लीटली रिकवर कर जाय पारे एटलिस्ट 80-90% तक रिकवरी होबार चांसेस थाए। आग पुणी ए सिचुएशन ना कि जे पेशेंट स्ट्रोक हो गला तो किसी करार ना गोटे टैबलेट दवार अच्छी फिजियोथेरापी करार अच्छी सबुठ इम्पोर्टेंट होची गोटे इमेजिंग फैसिलिटी रहार अच्छी सीटी स्कैन कि एमआरआई जो आम जापर एटा की प्रकार स्ट्रोक इस्चेमिक स्ट्रोक रो ट्रीटमेंट होची गोटे इंजेक्शन आसे जोटा को आम क्लॉट बस्टिंग ड्रग को जोटा प्रथम 4.5 घंटा भीतर जब पेशेंट पहुंची जाए देले जो क्लॉटा बनते ताको डिजॉल्व कर दिए ब्लड फ्लो रीस्टार्ट हो गले ब्रेन टिश्यू जी डैमेज होनी से वापस फेरी आसे। तो बहुत थर आम देखू पेशेंट हाथ गोड़ बिल्कुल भी हल न इंजेक्शन पर पेशेंट फुली रिकवरी हो जाए से डिपेंड करे आम केते शीघ्र पहुँचुचु आ केते शीघ्र से इंजेक्शन लगुच तापाई इंपोर्टेंट होची गोटे सीटी स्कैन आम देखिपर कि एटा ब्लीडिंग अच्छी ना क्लॉटिंग अच्छी क्लॉटिंग थिले इंजेक्शन टा हेल्पफुल हम ब्लीडिंग थिले से इंजेक्शन पेशेंट कंडीशन आउरी खराब हो। सो प्रथम कथा होची न्यूरोलॉजिस्ट सेकेंड होची इमेजिंग फैसिलिटीज सीटी स्कैन कि एमआरआई जो आम देखिपर एटा इस्चेमिक स्ट्रोक किंबा हेमोरेजिक स्ट्रोक तापरे पुणी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बहुत सारा अच्छी। विभिन्न लक्षण द्वारा रोगर मात्रा जानी हुए। हठात आरंभ हेउथिबा रोगरे दुई बाहु को टेकिबाकू कहिले गोटिए बाहु तळकू खसी आसे और बाक शक्ति असामान्य हुए। ट्रीटमेंट जमती स्ट्रोक रो टाइम सहित इवॉल्व करी आछि एबे आमे ता गोल्डन आवर भाबू 4.5 घंटा गोल्डन आवर माने ए 4.5 घंटा रे ब्रेन रो टिश्यू को आमे साल्वेज करी पारिबा। इंजेक्शन अच्छी जो थे देला परे जदि क्लॉट थिबो क्लॉटा डिजॉल्व कले ब्रेन रो टिश्यू जोटा डैमेज हेई नथिबो सेटा को आमे सेव कर पारिबा। 4.5 घंटा एवं 24 घंटा जांगे रिकमेंडेशन हो गलानी कि जे आमे न्यूरो इंटरवेंशन किंबा आमे जो स्टेंट द्वारा किंबा क्लॉट एस्पिरेशन द्वारा एटा गोटे मेकानिकल प्रोसीजर जो थे कि आमे पंक्चर करी ब्लड वेसल्स थ्रू रे ब्रेन पाखु जाइकी क्लॉटा को आइदर सक्शन करके काट दे पारिबा किंबा जदि वेनटा बंद होइछि सेठी गोटे स्टेंट पकई पारिबा। आगुरी एटा आमे 6 घंटा जांगे भाबु मानुथलु एबे 24 घंटा जांगे ए प्रोसीजरटा वर्ल्ड वाइड अप्रूवल पाई गलानी। रक्तस्राव स्ट्रोक हेले अत्यधिक मुंड व्यथा हुए
स्ट्रोक रोगर लक्षण स्थायी होई पारे। दीर्घस्थायी जटिलता मध्यरे निमोनिया किंबा परिस्रा नियंत्रण अक्षमता उल्लेखयोग्य। इनिशियल पीरियड में जो मानो कि स्ट्रोक है माने नेक्स्ट 5 to 7 days पेशेंट पर लाइफ रिस्क थाए कहीं स्ट्रोक रो नेचुरल प्रोग्रेशन ए जे प्रथम 3 ରୁ 5 दिन कंडीशन पेशेंट आहरी खराब हम। यहाँ नॉर्मल लोक बुझाता आम नहीं आसला बेलू खाली हाथ हल नाला एवं हाथ गोड़ बिल्कुल ना होश ना यहाँ हूँ स्ट्रोक रो नेचुरल कोर्स। सो फर्स्ट 5-7 days पेशेंट लाइफ पे रिस्क थाए। यही पीरियड रे आम सपोर्टिव मेजर्स देकी वेंटिलेटर सपोर्ट देकी जहाँ औषध सुधा पेशेंट को स्टेबिलाइज करा जाए। बेसिकली डिपेंड करे छोट स्ट्रोक अच्छी दिने 2 दिन पेशेंट रिकवर कर जाए, बड़ स्ट्रोक अच्छी मासे 2 मास भी लगी पारे। बट इनिशियल 7 days आर लाइफ रिस्क तापर धीरे धीरे रिकवर पीरियड स्टार्ट हुए। नेसेसरी नाई जे पेशेंट हॉस्पिटल रे ही रहो मासे जाएंगे बट हाँ यूजुअली सप्ताह 10 दिन रे पेशेंट कंडीशन थाए होम केयर रे आम फिजियोथेरापी सपोर्टिव मेजर आगे को नहीं पारू। स्ट्रोक रे लंबा टाइम लगे सेटा माने लोकों को रिलेटिव्स को बुझिया को कथा बट हाँ फर्स्ट 7-8 days यूजुअली इज द क्रिटिकल पीरियड। रक्तस्राव हेले रक्त जमी पार्श्ववर्ती कोषमानंकरे चाप प्रयोग करे। एही चाप जोगु रक्त सरबराह कमी जाए। एही रक्तर मस्तिष्क और रक्तनली उपरे मध्य विषाक्त क्रिया रहिछि। एहा द्वारा प्रदाह सृष्टि होई अधिक मस्तिष्क कोष नष्ट हुए। शारीरिक परीक्षा सहित मेडिकल इमेजिंग जेपरिक सीटी स्कान एमआरआई स्कान करी रोग निर्णय करा जाए। अन्यान्य परीक्षा मध्यरे ईसीजी और रक्त परीक्षा करी संकटावस्था और अन्यान्य संभाव्य रोग निरूपण करा जाए। स्ट्रोक जैसे अलग अलग ब्रेन रे जमते अफेक्ट करे डिपेंडिंग ऑन को एरिया अफेक्ट करछि पेशेंट डेफिसिट थाए माने हाथ गोड़ काम करनी ना स्वालोइंग प्रोसेसटा कुछ एरिया था ब्रेन था जोठी की स्वालो प्रोसेसटा हमर बेसी अफेक्टेड थाए। से नहीं कि टाइम पे भी अलग अलग लगे। जदि स्वालो प्रोसेसटा बेसी अफेक्ट अच्छी तो डाइल्स ट्यूब द्वारा आम खाଇବା देवाक पड़े। धीरे धीरे टाइम सहित यूजुअली फेरी आसे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिकवर एंड निजे द्वारा से खाई पारती मास 1.5 मास सुधा फीडिंग स्टार्ट हो जाए। किसी पेशेंट तो इमिडिएटली विदिन डेज स्टार्ट कर दिंती। सो इटा वेरी करे को एरिया अफेक्ट होती केते बड़ स्ट्रोक अच्छी नहीं कि अलग अलग पेशेंट वेरी करे। रोगर कारक गुड़िक संपर्क में जानी से गुड़िक ठारू दूरी रहिबार चेष्टा अब्याहत रखिबा जरूरी। जदि बा किछि समस्या अछि जगी चलिबा दरकार। जाकू रोग हेछि तार आउथर हबार रिस्क अधिक अछि। आमर मैक्सिमम जो मेडिसिन चले सेटा एटा प्रिवेंट करिया पे ही चले। लोक कहते स्ट्रोक रे मेडिसिन देले एटा ठीक हो जिवो सेटा प्रथम 4.5 घंटा 6 घंटा भीतर जो प्रोसेस है सेटा हो सेटा जो मेडिसिन आपण इकोस्प्रिन चालू ब्लड थिनर चालू दिस इज ओनली टू प्रिवेंट सेकेंड अटैक। से जो एसेंशियल की से मेडिसिन टाक से रेगुलरली नियंतु ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करंतु शुगर लेवल को कंट्रोल करंतु कहीं थरे हेची माने देयर आर 10 to 15% मोर रिस्क देन अ नॉर्मल इंडिविजुअल। सो दे शुड टेक द ब्लड थिनर्स एडवाइज देयर डॉक्टर्स एंड कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स, कंट्रोल देयर हाइपरटेंशन लेवल्स। एक्सरसाइज लाइट एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर सच पेशेंट। थरे स्ट्रोक बा ब्रेन अटैक रु आरोग्य लाभ करथिले मध्य एहार संकटकारक गुड़ी को जगी चलिबा आवश्यक। सबुठ बड़ा संकट मार्ग आम जो देखू सेटा होची बयस एज सहित ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे स्टार्ट हुए। यह छड़ा जो रिस्क फैक्टर जोड़ा आम कंट्रोल करि परिबा सेटा होची डायबिटीज। डायबिटीज आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम और जदि डायबिटीज से कंट्रोल प्रॉपर न हुए तब ब्लड वेसल्स डैमेज बेसी हुए, स्ट्रोक रा रिस्क अधिक हुए। सिमिलरली हाइपरटेंशन माने ब्लड प्रेशर जिते अधिक रहिबो ब्लड वेसल्स सेते अधिक डैमेज होवार चांसेस अच्छी और स्ट्रोक चांसेस सेते अधिक अच्छी। ता छड़ा रहा कोलेस्ट्रॉल लेवल जदि अधिक अच्छी से भी स्ट्रोक हम। एनी कार्डियक प्रॉब्लम रिस्क ऑफ स्ट्रोक बहुत अधिक थाए। तो से हिसाब से कार्डियोलॉजिस्ट को दिखे कि से प्राइमरी हार्ट जो भी प्रॉब्लम थाए तार प्रॉपर ट्रीटमेंट करिया पड़े। ता छड़ा आजिकल माने लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत सारा कंट्रीब्यूट करुच्ची। स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर। वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ इट predisposes to stroke. Smoking and alcohol these also predispose to stroke. जहाँ स्ट्रोक हो गला कि एमती किसी वार्निंग सिम्पटम रहा डेफिनेटली दे शुड कंप्लीटली स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्ट्रेस को जिते पारे लाइफ रे कमेबे कहना दैट इज द बिगेस्ट किलर इन मोस्ट ऑफ द डिसीज। कम समय रे अधिक हासिल करबा दिगरे प्रति हुई एबे अनेकंकर जीवन शैली और खाद्य ग्रहण प्रक्रिया अनियमित, विशेष करी युववर्ग एथिरे बेसी प्रभावित। आजिकली life is very stressful. That is the primary problem that we are seeing. Even in young age, the job profile and the work profile is
very stressful patients are in at very high stress level. Besides lifestyle changes एमती हेगलानी जे smoking alcohol आजकल बहुत common हेगलानी. Similarly, we are seeing that diabetes is also a very big risk factor which we are seeing in many young patients. So basically, in increasing the number of risk factors are predisposing the patients to more early age of stroke. आ छड़ा बहुत सारा मेडिकल कंडीशन अच्छी जो थोड़ी यंग एज स्ट्रोक हुए कार्डियक कंडीशन हो सबुठ कॉमन. सो एनी पेशेंट विथ कार्डियक डिसीज दे शुड बी मोर केयरफुल. खाइबा शोइबा व्यायाम मानसिक शांति इत्यादि मनुष्य को अनेक जीवनशैली रोग ठारू दूरे रखिपर. तेबे स्ट्रोक बा ब्रेन अटैक ठारू कहीं नुहे. स्ट्रेस लेवल निजर कमार अच्छी मॉर्निंग वॉक किंबा लाइट एक्सरसाइज योगा या मेडिटेशन करके निजर स्ट्रेस लेवल को टिके कम रखिए. जो भी रिस्क फैक्टर अच्छी जदि डायबिटीज अच्छी कि हाइपरटेंशन अच्छी तार प्रॉपर मेडिसिन नहीं कि रेगुलर फॉलोअप रहिबार अच्छी. स्मोकिंग अल्कोहल ये बंद करिवार अच्छी जदि आपण ये सब करूछंती. फूड हैबिट्स मेन होची रेगुलर डाइट हैबिट्स. डाइट मील्स को स्किप करिवेनी. बेसी फ्राइड या बेसी कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट को अवॉइड करिवे. रेगुलर स्मॉल मील्स आर ऑलवेज हेल्पफुल. वेट कंट्रोल आजकल ओबेसिटी इज आल्सो ए बिग risk factor which is causing a lot of people to have stroke at a younger age. तो वेट कंट्रोल रखिए ये सब रिस्क फैक्टर को कंट्रोल रखिए रिस्क नेचुरली कम रहे.